दोस्तों, अगर आपको भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सबसे रोमांचक मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पाकिस्तान के टॉस जीतने से। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। ऐसे में न्यूजीलैंड टीम की तरफ से इस मुकाबले में रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए बिल यंग के साथ डेवन कनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और इन दोनों ने अपनी टीम को एक धमाकेदार शुरुआत भी दिलाई। चौकों की बारिश करते हुए इन दोनों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को जमकर कूटा और 7 ओवर में अपनी टीम को 39 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को विकेट की तलाश थी और इस बार उन्होंने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए 8वां ओवर फेंकने के लिए बुलाया अबरार अहमद को। और दोस्तों, यही था वह मोमेंट जहां से इस पूरे मैच का पांसा ही ऑलमोस्ट पलटने लगा था। अबरार अहमद आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर कानवे को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और न्यूजीलैंड की टीम को 39 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। कानवे अपनी टीम के लिए 10 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन बिल यंग अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी केन विलियमसन आ चुके थे। विलियमसन से उनकी टीम को बड़ी उम्मीद थी कि वह आज बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन विलियमसन ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 9वां ओवर लेकर आए। नसीम शाह ने ओवर की पहली ही गेंद पर विलियमसन को रिजवान के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और न्यूजीलैंड की टीम को बैक टू बैक 2 बड़े झटके 41 रनों के स्कोर पर लग गए। विलियमसन अपनी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए, लेकिन बिल यंग अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब डैरेल मिचेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन दोस्तों, अब रनों की रफ्तार बेहद धीमी हो चुकी थी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा दबाव में नजर आ रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने पावर प्ले के 10 ओवर में टीम को 48 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी होती हुई दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते न्यूजीलैंड का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। विल यंग ने आक्रामक रूप अपना लिया था। धीरे धीरे न्यूजीलैंड की पारी संभालती हुई नजर आ रही थी। 15 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 71 रनों तक पहुंच चुका था। वही विल यंग अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दोस्तों, उन्हें आज किसी का साथ नहीं मिल रहा था। जी हां दोस्तों, 17वां ओवर लेकर आए पेस बैटरी हैरिस राफ ने स्ट्रगल कर रहे डेरी मिशेल को शाहीन अफरीदी के हाथों कैच आउट करवाकर न्यूजीलैंड की बैकबोन को ऑलमोस्ट चकनाचूर कर दिया था, जहां डेरी मिचेल 24 बॉल में मात्र 10 रन बना पाए। हालांकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम बॉल में बिल यंग ने सिंगल लेकर 56 बॉल में अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। वह लोन वॉरियर की तरह पाकिस्तान से अकेले लड़ाई कर रहे थे। अब उनका साथ देने के लिए न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान टॉम लेथम मैदान में मोर्चा संभालने आए थे और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड की तगड़ी वापसी कराते हुए अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। धीरे धीरे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने लगी, क्योंकि यह दोनों खिलाड़ी तो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शाहीन अफरीदी से लेकर नसीम शाह, हैरिस रॉफ, हर एक की बेदर्दी से कुटाई करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 27 ओवर में अपनी टीम को 124 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। 50 रनों की एक मैच टर्निंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया, जिसके दम पर न्यूजीलैंड पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कसती हुई नजर आ रही थी। अब दबाव पूरी तरीके से पाकिस्तान पर था। उनके गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। ऐसे में विल यंग और टॉम लेथम ने पूरी तरीके से इस मैच को न्यूजीलैंड की झोली में लाकर खड़ा कर दिया था और पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। देखते ही देखते 31 ओवर में न्यूजीलैंड ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में ही इतिहास लिखते हुए विल यंग ने 35वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर
पर सिंगल लेकर अपनी धमाकेदार सेंचुरी ठोक दी थी, वह भी केवल 106 गेंद पर, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। दोस्तों, उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए टॉम लेथम ने भी एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी 61 बॉल में ठोक दी थी। दोनों तरफ से बेदर्दी से यह दोनों पाकिस्तानी गेंदबाजों की नाक में दम किए हुए थे, लेकिन दोस्तों सेंचुरी बनाते ही बिल यंग नसीम शाह का शिकार हो गए। 13 गेंद पर 12 चौके और एक छक्के की बदौलत 107 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर यह खिलाड़ी वापस लौटा और न्यूजीलैंड को चौथा झटका लगा। लेकिन दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे थे ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने लेथम के साथ मिलकर पाकिस्तान की खुशियों को मातम में बदलते हुए मैदान में ऐसी तबाही मचाई कि यहां से सिर्फ पाकिस्तान को खून के आंसू ही नसीब हुए। जी हां, 40वें ओवर में लेथम ने नसीम शाह की गेंद पर तूफानी छक्का उड़ाया और अपनी टीम को 40 ओवर में 207 रनों तक पहुंचा दिया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है, वह तो उन्हें आता ही नहीं था। फिलिप्स और लेथम तो केवल चौके और छक्कों से डील कर रहे थे। इन्होंने इस वनडे को T20 बना दिया था। 45वें ओवर में हैरिस रॉफ की धज्जियां उड़ाते हुए फिलिप्स ने लगातार एक चौका और एक तूफानी छक्का उड़ाकर अपनी टीम को 256 रनों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, 47वें ओवर में कप्तान लेथम ने शाहीन अफरीदी को चौका मारकर अपनी धमाकेदार सेंचुरी केवल 95 बॉल में जड़कर पाक गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। तो अगली 2 गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने 2 खौफनाक छक्के उड़ा दिए। यह खिलाड़ी तो केवल छक्कों की बारिश ही कर रहा था। देखते ही देखते 34 बॉल में फिलिप्स ने T20 अंदाज में अपना तूफानी 50 ठोका। फिर शाहीन अफरीदी को लगातार 2 चौके मारकर अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि दोस्तों, तभी पारी के अंतिम ओवर में ग्लेन फिलिप्स हैरिस रॉफ की गेंद पर आउट हो जाते हैं। उन्होंने 39 बॉल में 3 चौके 4 छक्कों की बदौलत 61 रन ठोके थे। हालांकि उसके बावजूद 50 ओवर में न्यूजीलैंड ने 320 रन बना डाले थे। कप्तान टॉम लेथम 104 बॉल में 10 चौके 3 छक्कों से सजी 118 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर नाबाद थे। पाकिस्तान के लिए हैरिस रॉफ और नसीम शाह ने 2-2 सफलताएं हासिल की। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 321 रन चाहिए थे। ऐसे में पाकिस्तान को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए साउद शकील के साथ बाबर आजम की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी, लेकिन न्यूजीलैंड की खौफनाक गेंदबाजी के आगे उनकी शुरुआत बेहद खराब हुई। चौथा ओवर लेकर आए विलियम ओ रूक ने साउद शकील का शिकार कर पाकिस्तान को पहला झटका केवल 8 रनों के स्कोर पर दिया, जहां शकील केवल 6 रन 19 गेंद में बना पाए। अब बाबर का साथ निभाने कप्तान मोहम्मद रिजवान आए थे, लेकिन दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में कप्तान रिजवान का बल्ला भी खामोश रहा, जहां पावर प्ले कांति मोहब्बत लेकर आए। विलियम उर्दू की अंतिम गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने सुपरमैन बनते हुए उनका एक लाजवाब कैच लपक कर पाकिस्तान को दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया, जहां मोहम्मद रिजवान केवल 3 रन ही बना पाए हैं और 10 ओवर में केवल 22 रन ही बने थे और पाकिस्तान के 2 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। अब मैदान में बाबर आजम के साथ फखर जमान की खतरनाक जोड़ी मैदान में मौजूद थी। पाकिस्तान काफी ज्यादा दबाव में नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सूझबूझ भरी साझेदारी से 16 ओवर में 55 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि दोस्तों, रन बनाने की रफ्तार काफी धीमी थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। मुश्किल से 20 ओवर में पाकिस्तान 66 रन बना पाई थी। अभी भी उन्हें 30 ओवर में 255 रन चाहिए थे। रिक्वायर्ड रन रेट 8.5 से ऊपर जा चुका था और पाकिस्तान के हाथ से यह मैच धीरे धीरे फिसलता जा रहा था। दोस्तों, तभी 21वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने फखर जमान को क्लीन बोल्ड कर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, जहां फखर केवल 24 रन बना पाए। पाकिस्तानी टीम मुसीबत के दलदल में फंस चुकी थी। हालांकि दोस्तों, एक तरफ से बाबर आजम चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। उन्होंने सलमान आगा के साथ मिलकर लाजवाब बल्लेबाजी की। अपने बल्ले से आग उगलते हुए अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। सलमान आगा भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच में ऐसा ट्विस्ट आता है कि पूरा मैच ही पाकिस्तान के हाथ से फिसल जाता है। जी हां दोस्तों, 31वां ओवर लेकर आए।
नेथन स्मिथ ने सलमान आगा का शिकार कर पाकिस्तान को चौथा झटका दिया। यह खिलाड़ी 28 बॉल में 42 रन बनाकर वापस लौटा तो उनके आउट होने के बाद मैदान में आए तैयब ताहिर को मात्र 1 रन बनाकर मिचेल सेंटिनर ने पवेलियन का रास्ता दिखाया और आधी पाकिस्तान की टीम को केवल 128 रनों पर ही समेट दिया। हालांकि एक तरफ से पाकिस्तान की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, तभी बाबर आजम ने बेमिसाल हाफ सेंचुरी पूरी की, लेकिन वह भी ज्यादा देर मैदान में टिक नहीं पाए और मिशेल संतनेर ने बाबर आजम के रूप में पाकिस्तान को छठवां सबसे बड़ा झटका देकर यह मैच न्यूजीलैंड की झोली में डाल दिया, जहां बाबर आजम भी 90 गेंद में बहुत धीमी 64 रनों की पारी खेलकर वापस लौटे। 153 रनों पर पाकिस्तान के 6 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे और देखते ही देखते न केवल न्यूजीलैंड ने यह मैच बड़ी आसानी से जीत लिया, बल्कि अपने मुकाबले में पाकिस्तान को धूल चटाकर उन्होंने टूर्नामेंट का धमाकेदार आगाज किया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया भी क्या इसी तरीके से पाकिस्तान को धूल चटा पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।